नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम नेशनल और इंटरनेशनल कुछ ऐसे एसोसिएशंस को देखेंगे जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करते हैं। तो पहले हम नेशनल टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं, जो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो राष्ट्रीय स्तर पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है अतीरा। अतीरा की फुल फॉर्म क्या है? अहमदाबाद टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन। इसको हिंदी में भी यही बोला जाएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1947 में हुई। अगर हम शॉर्ट में इसको देखें तो इसको बोलते हैं ATIRA, यानी कि अतीरा बोला जाता है इसको। इनके बारे में हमको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ATIRA अतीरा की फुल फॉर्म पूछी जाती है और इनकी स्थापना कब हुई थी ये पूछी जाती है। ये वो एजेंसियां हैं, ये वो एसोसिएशन है जो राष्ट्रीय स्तर पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रही है। तो जो सबसे पहले हमने देखा वो है अतीरा। अतीरा का फुल फॉर्म है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, आगे दूसरे एसोसिएशन को देखेंगे। सेकंड जो है वो है बिट्रा। बिट्रा की फुल फॉर्म क्या है? बिट्रा की फुल फॉर्म है बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। इसको हिंदी में भी हम यही बोलेंगे, बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1954 को हुई थी। ठीक है, 21 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की। ठीक है, ये एसोसिएशन है जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रही है। आगे नेक्स्ट देखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर है, सिट्रा। सिट्रा की फुल फॉर्म क्या है? साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन सिट्रा की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में कोयम्बटूर में हुई थी। ठीक है, सिट्रा की जो फुल फॉर्म है, सिट्रा की फुल फॉर्म है साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1965 में कोयम्बटूर में हुई थी। आगे फिर हम बात करेंगे निट्रा के बारे में। निट्रा क्या है? नॉर्थ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। इसको हिंदी में भी यही बोला जाएगा, नॉर्थ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1974 गाज़ियाबाद में हुई थी। ठीक है, 1974 में गाज़ियाबाद में निट्रा की स्थापना हुई थी। निट्रा NITRA, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। आगे फिर हम बात करेंगे सस्मीरा के बारे में। सस्मीरा एक नेशनल एसोसिएशन भी है और इंटरनेशनल भी है। अभी हम नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सस्मीरा का फुल फॉर्म क्या है? सिंथेटिक आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। हिंदी में भी यही बोला जाएगा, सिंथेटिक आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 12 जनवरी 1950 को मुंबई में हुई और ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की संस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई? 12 जनवरी 1950 को हुई सिट्रा की स्थापना। आगे देखेंगे फिर है मिंत्रा। ठीक है, इसको मिंत्रा की फुल फॉर्म क्या है? मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। और हिंदी में भी इसको यही बोला जाएगा, मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, MANTRA। इसको मिंत्रा पढ़ा जाता है और मिंत्रा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, आगे फिर तो अगला एसोसिएशन है वो है इज़रा। ठीक है, इज़रा की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन जूट इंस्टीट्यूशंस रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन इज़रा की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1937 में कोलकाता में हुई थी। अभी जो हमने अभी अपने जूट वाला चैप्टर पढ़ा था, अभी कल परसों में ही हमने ये पढ़ा था और हमने उसमें देखा था कि जो सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? बांग्लादेश में होता है। और
ये जो जूट होता है ये हमके पौधे के तने से प्राप्त होता है और इससे हम वस्त्र पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाते हैं। रस्से, बोरे, टाट आदि हम जूट से बनाते हैं। तो यही जूट के संबंध में ये एसोसिएशन काम करता है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। ये एसोसिएशन के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन है। ठीक है। फिर आगे जो है उसको बोला जाता है व्रा। व्रा के फुल फॉर्म है वूल रिसर्च एसोसिएशन। इसको हम वूल रिसर्च एसोसिएशन बोलते हैं और इसकी स्थापना 1963 में मुंबई में हुई थी। ठीक है। व्रा की जो स्थापना हुई थी इसकी स्थापना 1963 में मुंबई में होती है। इसको वूल रिसर्च एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पे जो एसोसिएशन थे वो कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्सटाइल से संबंधित कौन कौन से एसोसिएशन हैं। अभी तक जो हमने देखे वो नेशनल देखे, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के एसोसिएशंस की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से एसोसिएशन है जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो जो पहले एसोसिएशन है वो है AATCC। इसको हम बोलते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड क्लोरिस्ट। हिंदी में भी इसको यही बोला जाएगा। हमारे एग्जाम्स में बेसिकली हिंदी में जो टर्म लिख के आते हैं वो इसी तरीके से लिख के आते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड क्लोरिस्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और ये कौन सी संस्था है? ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और अभी तक जो हमने देखी वो सब राष्ट्रीय संस्था थी। आगे फिर बात करेंगे। आगे क्या है? FTC। ये कौन सी है? इसको हम बोलते हैं फेडरल ट्रेड कमीशन। फेडरल ट्रेड कमीशन का क्या काम होता है? ये जो कस्टमर होता है उस कस्टमर को ये प्रोटेक्ट करता है। जो FTC है, फेडरल ट्रेड कमीशन है, ये क्या करता है? जो कस्टमर होता है कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है। अगर व्यापारी उसके साथ किसी प्रकार का छल कपट कर रहा है या फिर गलत कपड़ों में गलत डाई का उपयोग कर रहा है, गलत फाइबर्स का उपयोग कर रहा है, गलत रेशो का उपयोग कर रहा है, तो FTC जो कपड़ा है उसका निरीक्षण करती है। ठीक है। तो फेडरल ट्रेड कमीशन जो है ये छल कपट को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो छल कपट होता है उसको रोकने के लिए FTC कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1914 में हुई थी FTC की। ठीक है। आगे फिर हम अगला अंतर्राष्ट्रीय संस्था देखते हैं। अगली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो है ASTM। इसको हम बोलते हैं अमेरिका सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एजेंट मटीरियल्स। ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटीरियल्स। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग ING। ठीक है। टेस्टिंग मटीरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटीरियल्स। इसकी स्थापना कब हुई? 16 जून 1898 में। ठीक है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटीरियल्स। ठीक। इसकी स्थापना 16 जून 1898 को हुई। फिर अगली अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो कौन सी है? वह है सस्मीरा। सस्मीरा हमने बात की थी, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है सस्मीरा, द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म है सस्मीरा की, द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जनवरी 1950 को सस्मीरा की स्थापना वर्ल्ड लेवल पे हुई थी। ठीक है। आगे फिर जो अगला एसोसिएशन है वो कौन सा है? गुड्स। ठीक है। गुड्स की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स। गुड्स की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स। और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2006 को। गुड्स की स्थापना, गुड्स के फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि गुड्स की फुल फॉर्म क्या है। गुड्स की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। बेसिकली जो ये
गुड्स होता है, ये एसोसिएशन क्या देखता है, ये देखता है कि जो फाइबर को उत्पादन से लेकर लास्ट प्रोडक्ट बनने तक उसमें किसी प्रकार का जो उसके फाइबर के साथ कोई आर्टिफिशियल कलर तो नहीं मिलाए जा रहे हैं, या फिर वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। ठीक है, वो फाइबर जो है वो जब से वो बीज से लेके लास्ट प्रोडक्ट यानी कि कपड़ा बनने तक की जो प्रक्रिया है, गुड्स उनका निरीक्षण करता है, देखता है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना अक्टूबर 2006 को हुई और इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स। आगे फिर जो अगली संस्था है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट्स वर्कर्स यूनियन। ठीक है, इसको ILGWU बोला जाता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट्स वर्क एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी। और ये एसोसिएशन, ये यूनियन कहाँ चलती है? न्यूयॉर्क में चलता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी संस्था है और जिसका ILGWU इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट वर्कर्स यूनियन। ये बेसिकली लेडीज़ के गारमेंट्स को देखता है। ठीक है, लेडीज़ के जो क्लोथ्स होते हैं उनको देखती है ये संस्था, इसीलिए इसका नाम भी इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट्स वर्कर्स यूनियन रखा गया और इसकी स्थापना 1900 में न्यूयॉर्क में हुई। ठीक है, तो आज हमने टेक्सटाइल से संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल दोनों संस्थाओं को देख लिया है। हमने डिटेल में ये जाना कि इनकी स्थापना कब हुई थी और इनका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।